अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल्खाशिईन वल्खाशिआत वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल्हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल्हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन है बदबख्त जो दे अपनी माँ को गालियाँ, मगर वो जिसका दिल खाली हो दीन और ईमान से। हर किस्म की हम्द सना तारीफ किब्रियाई बड़ाई अल्लाह ताला के लिए ख़ास है।
दरूदो सलाम इमामुल हुदा इमामुल अंबिया इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज का दर्स जिस तरह एक अरसा से हमारे भाई फ़ज़ीलतुश शेख अबू मोहम्मद हफ़्ज़हुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आज भी उनका दर्स ही था। अचानक मैं अपने बरखुरदार को साहिबजादा को मिलने के लिए आया तो मुझे साथियों ने कहा शेख साहब की तबीयत अलील है। मैंने टेलीफोन पर उनसे इजाज़त ली। उन्होंने फरमाया कि आप दर्स दें, दुआ करें अल्लाह उनको सेहत दे दे और इंशाअल्लाह ये दर्स होता रहेगा हमेशा। आप भाई जिस मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं, दुआ फरमाएं दारैन की फलाह निजात कामयाबी का ज़रिया अल्लाह ताला बना दे और अल्लाह मरकज़ दावा जालियात खुबैब के तमाम मुआविनीन को मोहसिनीन को अल्लाह जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हमारे लिए इस परदेश में भी तजदीद ईमान का और हमारी इस्लाह और खैरखाई का अकीदे की रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया मुयस्सर किया हुआ है। इस मुमलिका के लिए भी हम दुआ करते हैं। अब हम देखें, कुरान करीम में है, जो आपके साथ भलाई करे, अच्छाई करे, नेकी करे, एहसान करे, उसका बदला एहसान के साथ दो। हदीस मुबारका में है, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता अपने मोहसिनीन का, वो अल्लाह का भी ना शुक्र आदमी है। इसीलिए फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास, लोगों का भी शुक्रिया अदा करो। सबसे बड़े शुक्रिया के मुस्तहिक कौन है और सबसे पहले एहसान करने वाली अल्लाह ताला की मखलूक में से कौन लोग हैं? इस मुख्तसर दर्स कुरान में इंशाअल्लाह मैं उनका ज़िक्र खैर बयान करने लगा हूँ। वो है वालिदैन, माँ बाप हैं। हम सब देख लें, जहाँ और हदीस में या कुरान करीम में उन्वान मौजूद है, बाप मौजूद है, तरतीब मौजूद है, वहाँ अल्लाह ताला ने हुकूक वालिदैन को भी एक अहमियत दी है। और कुरान करीम में भी हदीस मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दर्जनों अहदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हदीस में आता है, प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर की तरफ जाने लगे। पहला कदम सीढ़ी पहली पे रखा तो आमीन फरमा दी, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन फरमा दी, फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन फरमा दी। जब आप खुतबा से फारिग हुए तो सवाल करने वालों ने सवाल किया, फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आया और उसने आकर बद्दुआ की है 3 आदमियों के लिए। उन 3 में एक वो है जिसके सामने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो अंगूठे मुंह में डाल ले और दरूद शरीफ ना पढ़े। वो नादान आदमी है जो नामे नामी इसमें गिरामी सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता। और दूसरा नादान वो भी है जिसकी जिंदगी में रमज़ान मुबारक आए और वो रोज़े भी ना रख सके, एहतराम रमज़ान भी ना करे, इस्तात भी हो उसको, फिर भी रमज़ान मुबारक की फयूज़ व बरक़ात से माला माल ना हो। और तीसरा वो नादान है
जो हाल ये है कि बूढ़े वालिदैन उसको चांस मिला है। मेरे से अगर कोई पूछे कि सफ़ेद बाल क्यों हुए, मैंने कहा वालिद साहब की वजह से। जब वालिदैन जिंदा हों आदमी को महसूस नहीं होता, जब वो चले जाएं तो तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, फिर दिल रुक जाता है। रब्बना उग़फ़िरली वाले वालिदैया। आदमी जब दुआ करता है, यार खामोश रहे, जब दुआ करता है कि वालिदैन कौन है, वो वालिदैन जिन्होंने इतनी एहसान किए हैं, जितनी इतनी अल्लाह ताला के फजल से हमारे वालिदैन को पैदल चलना सारी ज़िंदगी, उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं, उनके पास इतनी वसाइल भी नहीं। यार साथी को खामोश करो, उसके पास इतनी वसाइल भी नहीं, उसके पास इतनी, अल्लाह अकबर। थोड़ी देर आप मोबाइल बंद करें, अल्लाह आपको अजर देगा, ज़रूर देगा इंशाल्लाह। ये एक तरतीब है, जिस तरतीब में मैं बयान करता हूँ वो मेरे पास लिखी हुई नहीं होती, तो वो अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाता है। और थोड़ा आप तवज्जो से बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए हमारे वालिदैन जिनके पास इतनी पैसे भी नहीं थे जितने हाजी साहब आपके पास है, मकान भी इतनी नहीं थे, डॉक्टर भी इतने नहीं थे, वसाइल भी नहीं थे, सवारियाँ भी नहीं थी, वो कंधे पे उठा कर दवाई लेने के लिए जाते वो बेचारे। और आज उनका हक हम क्या अदा करते हैं? अगर वो चले गए तो औ वलदिन सालेह, औलाद जो साले हैं वो माँ बाप के आखरत का ज़ख़ीरा है और कब्र और आखरत की राहत का ज़रिया है। हम देखें वालिदैन जितने भी गुनाहगार हों, वो नहीं चाहते हमारा बेटा हमारी औलाद गुनाहगार बन जाए। वो सब कहते हैं बेटा मस्जिद जाया करो, बेटा कुरान पाक को पढ़ा करो। माँ बाप कहते रहते बेटा ख्याल करना, शिकवा ना आए। ये सारी उनकी दिली उमंगें और उम्मीदें क्या हम पूरा कर रहे हैं? हर कोई, मैं हैरान रहता हूँ, कोई किसी का फिक्र करता है, कोई किसी का फिक्र करता है। माँ को रात को नींद नहीं आती, बाप बेचैन है, किसके लिए? कहते हमारे बरखुरदार का क्या है? वो कहते आपका बरखुरदार तो सफ़ेद रीश बूढ़ा हो गया है। वो कहते फिर भी मेरा तो बच्चा है। वो बूढ़ा भी अपने माँ बाप के लिए बच्चा है। जब हम जाते हैं अपने घर में तो हालत ये होती है कि हर आदमी अपना मुतालबा करता है। दोस्त कहते हैं यार मेरी कोई गिफ्ट लायो, देखा है कभी? दोस्त कहते हैं मेरा गिफ्ट लाए हो, अल्लाह अकबर। और बीवी कहती है मेरी फरमाइशें पूरी करके आए हो। बेटी कहती है बाबा जी मैंने भी कुछ बताया था। बेटे कहते हैं अबू जी मैंने भी कुछ कहा था। ये बेचारा सोचता है हाँ हाँ बेटा लाया हूँ, अगर नहीं लाया तो मैं जुर्माना दूंगा, गिरामा अदा करूंगा। लेकिन एक ही हस्ती है माँ बाप, वो ये नहीं कहते कुछ लाए हो, वो कहते हैं बेटा खैरियत से आए हो। क्या कहते हैं? खैरियत से आए हो। आपका चेहरा पीला पीला क्यों है? आप थोड़े से कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हैं? वो वालिदैन पूछते हैं अच्छा खैर तो नहीं है? आपकी तबीयत कैसी रही है? कोई दुनिया में किसी का खैर खा है? माँ बाप अपनी औलाद के खैर खा है। देखे नहीं, सर्दी का मौसम है, वसाइल भी इतनी नहीं, हीटर भी नहीं, अल्लाह अकबर। और पोजीशन ये है माँ बेचारी जहाँ बच्चे ने बॉल किया है, ठंडक पहुँचाई है, वहाँ माँ सो जाती है, बेटे को अल्लाह खुश्क जगह पे सुला रही है। और माँ वो है जो अपने बेटे की सफाई करने में, औलाद की अल्लाह अकबर पाकीज़गी बनाने में कोई नफरत भी नहीं करती। आज कौन है? लेकिन हमने उनके साथ क्या एहसान किया है? क्या हमने अपनी दुआओं में उनको याद किया है? अपनी वफाओं में उनको याद किया है?
अपने मामलात में उनको याद किया है। हर एक की तो गिफ्ट लेकर जाते हो हाजी साहब, कभी माँ बाप के लिए भी कोई फिक्र किया है कि वो बूढ़े जो हैं उनके लिए क्या कुछ है? बस ये फिक्र करना है। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने आमीन क्यों फरमाई? फरमाया, पहले मेरे पास जब फरिश्ता आया उसने कहा जिसने आपका नामे नामी इसमें गिरामी सुना और दरूद शरीफ नहीं पढ़ा। हमारा अकीदा है दरूद ना पढ़ने वाला आदमी बखील है। कौन है? अल बखील करीब मिनन नार, अल्लाह की आग के करीब है। बईद मिनर रहमा, रहमत से दूर है। और दूसरा, ये आदमी जो है अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। और दूसरा आदमी कौन है अल्लाह की रहमत से दूर? जो रमज़ान मुबारक का एहतराम नहीं करता। तीसरा कौन है? जो माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाए और वालिदैन की फर्मा बरदारी ना करे, वो आदमी बखील है, अल्लाह की रहमत से दूर है। वो रहमत जिसके करीब नहीं है अल्लाह की, अब है तो सब कुछ अल्लाह की रहमत से, आदमी के साथ अल्लाह की रहमत ना हो, जितनी बड़ा मालदार बने रहमत नहीं है। होता क्या है, वालिदैन की नाफरमानी की वजह से उनके पास अल्लाह की रहमत जो है वो दूर हो जाती है, बरकत उठ जाती है। वालिदैन दुआ की फैक्ट्री है। आप देख लें, एक आदमी चाहता है मैं फैक्ट्री लगा लूं। क्या चाहता है? मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं कारखाना लगाऊं, मैं कोई इस तरह की चीज़ बनाऊं, बार बार मेरी आमदनी हो। एक फ्री में फैक्ट्री है। वो क्या है? वो वालिदैन हैं। जब तक जिंदा हैं दुआ करते जा रहे हैं, अल्लाह हमारे बरखुरदार की, हमारी बेटी की, हमारे बेटे की खैर, हमारी औलाद की खैर फरमा। रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं। ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कोई चीज अल्लाह ताला की तकदीर को तब्दील नहीं करती सिवा दुआ के। और कोई किसी के लिए दुआ करता है, माँ और अल्लाह अकबर वालिद गिरामी अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, तो आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ किया करो ना। रब्बना ग़फ़िरली, अपने औलाद के लिए रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी। ये कैसे हुआ? हम खुद तो तकवे के डिप्पू बन जाए, बड़े मवाहिद और दीनदार बन जाए, और हमारी औलाद जो है वो पहचाने भी ना जाए कि औलाद किसकी है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, जिनका हाल ये है कि यहूद व नसारा की, हनूद की तमाम रस्में हमारे घरों में, हमारे औलाद में, हमारे फैशन में, हमारे माहौल में वो इतनी आ जाए कि अब पता भी ना चले ये किसका बेटा है यार। वो कहते हैं हाजी साहब का बेटा है। इसकी तरबियत क्यों नहीं की कि हाजी साहब को फुर्सत ही नहीं मिली, और औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। सबसे पहले कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, औलाद का हक ये है कि उसकी इस्लाह करो। और वालिदैन के हुकूक जो हैं उस वक्त औलाद को समझ आएंगे जब हम उनके लिए दुआ करेंगे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। औलाद नहीं है अलैहिस्सलाम, औलाद नहीं है, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। फिर दुआ करता है कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, अल्लाह करीम साले औलाद अता फरमा, आंखों की ठंडक अता फरमा, मेरा वारिस अता फरमा, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। अब वालिदैन इतने मुहसिनीन हैं, इतनी मुहसिनीन हैं, इनकी दुआ में दरमियान में कोई रुकावट नहीं। 3 लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। एक मजलूम है,
दूसरा मुसाफिर है। इसीलिए देखा नहीं, अहले इल्म जो है ना, उनको जब कुछ सफ़र करने वाला भाई मिलता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे, सैयदना उमर मिलने आए ना, फरमाया उमर मेरे लिए दुआ करना। मालूम होता है जब कोई मुसाफिर आपको मिले तो अल्लाह के लिए मिलना भी बहुत बड़ा सआदत का काम है। दो भाई जब आपस में सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, इनका मुसाफा होता है तो इनके दोनों को अल्लाह के लिए मिलने की वजह से अल्लाह दोनों के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और फिर उसको क्या कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करो। और दो आदमी तो हो गए, एक मजलूम, दूसरा मुसाफिर, तीसरे कौन है जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाता है? वो है माँ बाप, वालिदैन। अपने वालिदैन की खिदमत करो ना, ऐसे कहाँ से मिलेंगे? माहिक बाग बहिश्त दा बूटा, माहिक बाग बहिश्त दा बूटा, ठंडी है जेंदी छां, दर दर धकड़े पैन उनानू मर जाए जेंदी मां, मावा जन्नत वाली छावा। माँ ऐसी है जो बेटे के कदम की आहट को पहचान लेती है, दरवाजे के खटकाने के तरीके को पहचान लेती है, बोलने के हर अदा को। ऐसे अभी बच्चे ने मामूली सा बोलना शुरू किया, वो बेदार हो गई, दिल हिल गया। कोई नहीं अपने खाने से कुछ बाकी बचा कर रखता। माँ कहती है ये मैंने थोड़ा सा खाया, मेरा बेटा भी खा लेगा। 3 दिन चीज रखी हुई है, 4-4 दिन तलाजे में रखी। कैसे ने रखी है? अम्मी ने रख दी है। माँ मर जाए तो फिर पूछता भी कोई नहीं कि टाइम पे खाना खाया कि नहीं खाया, कोई नहीं पूछता। अब हम उनका एहसान कैसे अदा करें? वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो, अच्छाई करो, नेकी करो। किस तरह? ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैका। ओ बंदे देख ले, तू शुक्रिया अदा कर। एक एक का शुक्रिया अदा करने वाले दोस्तों को हर रोज खाने खिला रहा है, अच्छी बात है, दावत होनी चाहिए। बाकी लोगों के सामने बड़ा सखी बना हुआ है, अच्छी बात है, सखावत होनी चाहिए। लेकिन कभी माँ बाप के बारे में भी सोचा है कि अम्मी का दुपट्टा भी है या नहीं है, बाप की जूती भी है या नहीं है, उनके पास वसाइल खाने के भी पूरे हैं या नहीं, सर्दी आ गई है लिबास है या नहीं, गर्मी आने वाली है उनके बारे में सोचना है। उधर बिजली भी नहीं होती, मच्छर भी काटते हैं, तकलीफें भी हैं, उनकी क्या सहूलियात हमने, उन्होंने तो एहसान इतनी किया है, हम क्या अदा कर रहे हैं? अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाहि तआला क़ाल अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन। इसकी बात क्या है? फरमाया क़ाल बिर्रुल वालिदैन। पहला अमल अल्लाह को जो पसंद है वो है नमाज का वक्त पे टाइम पे पढ़ना। क्या पढ़ना? हमारे यहाँ तो बाद ऐसे लोग हैं असर की नमाज तो टाइम पे पढ़ते ही नहीं है। हमारे यहाँ बाद ऐसे लोग हैं उनके मज़हब में वक्त पे नमाज पढ़ना नहीं है। आक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, वो कहते हैं दिन ठंडा हो जाएगा फिर नमाज पढ़ेंगे। हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं ईद 10 बजे पढ़ाएंगे। वजह क्या है? जो टाइमिंग अल्लाह के रसूल ने बताई है या हरमैन शरीफैन में आपने प्रैक्टिकल देखा है कि नहीं? ईदैन कैसे होती हैं, नमाजें कैसे हो रही हैं, पूरे पूरे टाइम पे। ये लोग हैं आमिल बिल हदीस। आप देख लें, पहली बात है नमाज का टाइम पे पढ़ना जो अल्लाह ताला को पसंद है। दूसरा काम
वालिदैन की फर्माबरदारी। एक आदमी आया, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तमाम अल्लाह की मखलूक में मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है? फरमाया सुम्मा उम्मुका, तेरी अम्मी का तेरे ऊपर हक है। ए प्यारे महबूब करीम, मैं और पूछता हूँ और किसका हक है? फरमाया सुम्मा उम्मुका, तेरी वालदा मोहतरमा का तेरे ऊपर हक है। अल्लाह के महबूब फिर सवाल करता है मेरे ऊपर किसका हक है? फरमाया सुम्मा उम्मुका, तेरी माँ का तेरे ऊपर हक है, तेरी मामा का तेरे ऊपर हक है, तेरी वालदा का तेरे ऊपर हक है। 3 बार जब सिखाया तो महबूब करीम से फिर सवाल करता है, फरमाया सुम्मा अबूका, माँ के 3 हक और वालिद का 1 हक है। दुनिया वालों को समझाया जा रहा है माँ ऐसी है जिसके अल्लाह ताला ने कदमों के नीचे जन्नत बनाई है, लेकिन लोगों देखो बाप ऐसा है जिसको अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा बनाया। दरवाज़ा ना हो जन्नत में पहुंच सकोगे? बाप की भी इज्जत करो, माँ की भी इज्जत करो। अब देखो बाप को समझा रहा है, या अबती इन्नी क़द जानी मिनल इल्म मा लम यातिक फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया, या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। इससे पहले ये फरमाया या अबती, ए अब्बा जान, ए प्यारे अब्बा जान। बाप कहते लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। बाप का फर्मा बरदार बेटा काफिर है, बाप मुशरिक है, बुत बनाने वाला है, गैरुल्लाह की इबादत और परस्तिश और पूजा करने वाला है, लेकिन देखना बेटा फर्मा बरदार है। बेटा कहते बाबा काला सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी। बाबा मैं तेरा फर्मा बरदार नहीं हूँ, तू अपने अल्लाह का फर्मा बरदार बन जा। बार बार बाप को समझाया, फिर दुआ का वादा भी फरमाया। मालूम होता है हमारा हक बनता है हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। एक आदमी आया, जवान है, अल्लाह के महबूब मैं मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ। फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, तू अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी कर, खिदमत कर, इनकी खिदमत कर, ये तेरे लिए बहुत बड़ा जिहाद है। जिहाद बमाना जुहद है, कोशिश है। माँ बाप के नाफरमान कहां जाएंगे? आप देख लें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी कितनी बातें समझाई है। हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी समझाया है। एक आदमी है जो अल्लाह अकबर प्यारे रसूल का बेटा है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, पहला रसूल अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाकर भेजा। जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते या बुनैया, ओ प्यारे बेटे इधर आ, इरकम माना, हमारी कश्ती में सवार हो जा। वो बेटा नाफरमान है। कौन है? बाप का नाफरमान, अल्लाह का नाफरमान। दुनिया में देखो कैसे होता है जलीलो ख्वार। बाप की नाफरमानी करने वालों देख लो, ये कुरान है, सच का ऐलान है, हक का बयान है, दिलों का नूर है, जीने का शऊर है, जिंदगी का दस्तूर है। अल्लाह का कुरान बाप की फर्मा बरदारी सिखा रहा है। बाप कहते हैं बाबा आप बेटे हो बरखुरदार, मेरे लख्त जिगर नूर नजर आंखों की ठंडक, आ अल्लाह अकबर हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। नाफरमान बाप की बात के सामने तावील करता है, अपनी अल्लाह अकबर अकल के घोड़े दौड़ाता है। बाप को कहता क्या है? काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। बाबा इस तरह करूंगा, मैं तेरी बात नहीं मानता, तेरे मुसलमानों की कश्ती में सवार नहीं होता, तेरे
ईमानदारों के साथ मैं नहीं मिल सकता, मैं इस तरह करूंगा, अपनी काफिरों की जमात में रहूंगा। अगर मेरे सामने अजाब आया तो सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं सामने जबल है, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, अजाब से बच जाऊंगा। वहां से जब गजब आया, अजाब आया, जब अल्लाह की गिरफ्त आई तो नाफरमान का हाल देखो। क़ाल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह व हाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन। ऐसा दुनिया ने देख लिया, ये कुरान गवाही दे रहा है कि बाप का नाफरमान, अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह अल्लाह सारी दुनिया देख रही है, पानी में गोते खा खा कर बाप के सामने मर रहा है। दुनिया वालों को दिखाया जा रहा है। अगर दुनिया की मुश्किल तरीन मौत से बचना चाहते हो, अजाब इलाही से बचना चाहते हो, अल्लाह अकबर अचानक आफत व अजाब व नाराजगी से बचना चाहते हो, अल्लाह की गिरफ्त से बचना चाहते हो, तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह माँ बाप ने शफकत की है तुम्हारे बचपन में, इस तरह तुम भी अपने माँ बाप के साथ रहम करो, शफकत करो, प्यार करो। इस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान करना है, जो अल्लाह अर्श पे अल्लाह अकबर फैसला फरमा रहा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला की इबादत के बाद किस तरह समझाया? वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला की इबादत करो, माँ बाप के साथ एहसान करो, नेकी करो, भलाई करो, अच्छाई करो, खिदमत करो, रहम करो, प्यार करो, उनकी अल्लाह पर नौकर बन जाओ। अल्लाह देखा नहीं, इधर चंद टकों के पीछे कितनी खिदमत करनी पड़ती है, कमा कमा कर आगे दे रहा है। क्यों? वो हमारा बाप है? नहीं, हमने बाप को पहचाना नहीं। अगर उस वक्त हम बाप के कहने पे पड़ जाते तो आज की गुलामी से बच जाते। दो लोग हैं, दो, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दो आदमी जो अपने वालिदैन की और असातिज़ा की सख्ती बर्दाश्त नहीं करते। क्या नहीं करते? बच्चों सुन लो, बेटियों सुन लो, सारी जिंदगी जो माँ बाप की और सुनो भाई असातिज़ा की, उसकी दूसरी मिसाल मैं अर्ज करता हूँ। डॉक्टर सख्ती करता है, फलां चीज़ नहीं खानी, फिर ऑपरेशन भी, अमलियात भी कर देता है। कभी डॉक्टर को भी किसी ने पिटाई की है? उसके ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज करता है? वो क्यों करता है? वो हमारी खैर खाई में करता है। असातिज़ा और वालिदैन भी जो अमलियात हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमारी खिदमत करते हैं या सख्ती करते हैं या जो भी अंदाज अपनाते हैं, उनके दिल में क्या होता है कि इनकी बीमारी निकल जाए, बीमारी निकल जाए, ये जो मर्ज है इनको धक्के खाने की बच जाएं। अब देखो, माँ बाप ये चाहते हैं, ये कलम इनके हाथ में और ये आर्डर लिख रहे हो, हम ये चाहते हैं कि हम जो है सारी ज़िंदगी धक्के खाकर बड़े बड़े बुलाक और बलक उठा उठा कर 10वीं मंजिल पे जाएं। वो तो बाद में रिजल्ट निकलता है ना। हाथ बता रहे होते हैं, सर बता रहे होते हैं, कंधे और कमर बता रही होती है। ऊपर कितनी आदमी मियाँ राजा चौधरी खान सरदार बन जाए, लेकिन मैं जो बात सुना रहा हूं, फरमाया लोगों, जो लोग अपने माँ बाप की और असातिज़ा की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करते, सारी जिंदगी उनको दुनिया की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। देखा है? कभी ना को तू तो बूढ़ी पागल हो गई है, मेरी बीवी को घर में नहीं बसने देती, तू तो बाप पागल हो गया है, चीज़ें लेकर देता है अपने अहले खाना को और कहता है तूने कहना है मेरे भाइयों ने लेकर दिए, मेरा नाम नहीं कहना वरना अम्मी को भी लेकर देनी पड़ेगी। खबरदार, अगर
दुनिया की सख्तियों से बचना चाहते हो, मुश्किल मौत से भी बचना चाहते हो, मुश्किलात से भी बचना चाहते हो, मैं तो ये अल्लाह अकबर मुशाहिदा और तजर्बा कर चुका हूँ कि जितनी बड़े मुकदमात भी आ जाएं, जितनी बड़े मुसीबतें भी आ जाएं, मौत इस तरह सामने मुंह करके आ जाए, आदमी मौत के मुंह से भी बच सकता है अगर उसके ऊपर अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो। माँ बाप उसके लिए दुआ कर रहे, क्या कर रहे हो? दुआ लेनी है। ये बाप का ना फरमान हुआ, ये वहाला बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। पानी की लहर आई, मौज आई, पानी ने ऐसे जोश में अल्लाह अकबर पहाड़ी पे चलने वाले को अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया ने देख लिया माँ बाप के नाफरमान का, अल्लाह अकबर बाप के नाफरमान का हशर क्या होता है। इधर बाप का नाफरमान है, उधर फरमा बरदार भी देखो। वज़िकुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व काना इंद रब्बिही मर्दिया। उधर प्यारे इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा का अक्स मैं इस तरह पेश करता हूँ। प्यू पुत्र रल के तुर पे खिलदी खड़ी तकदीर है, हसदी खड़ी तकदीर है, मैदान विच पूरी थई वाह ख्वाब दी ताबीर है। हिक दे कुशन दे शौक तू गर्दन जरा हलदी नहीं, बेदे कुहन दा शौक है लेकिन छुरी चलदी नहीं। अल्लाह चलन देंदा नहीं, छुरी थई मजबूर है। दुनिया वालों को समझाया जा रहा है, लोगों देखो ये माँ बाप का फर्मा बरदार है। ये कौन है? अल्लाह की रहमत का हकदार है। जो माँ बाप का फर्मा बरदार है, अल्लाह की रहमत का हकदार है, उसको अल्लाह ताला इजाजत न दे तो छुरी भी नहीं काट सकती। कैसे? या बुलैया, ऐ बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। ओ मेरे अब्बा जान, इफ़अल मा तुअमर। बाप फौरन आया, सैयदना इस्माईल की अम्मी के पास आया। अल्लाह अकबर, तफसीर इब्ने कसीर को देखें या बड़ी बड़ी अल्लाह अकबर ज़ख़ीरा हदीस को देखें या तफासीर को देखें, माई साहबा ने क्या किया? फरमाया इब्राहीम मैं अपने बेटे को तैयार तो करूं। क्या किया? फर्जंद नु गुस्ल करा बैठी, दे कंघियत जोड़ ठहा बैठी, सोनी सोनी पोशाक पवा बैठी, अल्लाह नीता दे फल देदा। ऐसे करो। बाबा माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे को अल्लाह के लिए तैयार करे। किसके लिए? फिर अल्लाह तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी फर्मा बरदारी के लिए तैयार करेगा। लेकिन होता ये है, आज हम कोई अल्लाह के लिए तो बहुत कम ही तैयार करते हैं। ये बच्चा तैयार हो रहा है, फंक्शन पे जा रहा है, ये बच्चा तैयार हो रहा है, मॉडर्न स्कूल में जाना चाहिए, दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन ये कुरानी तालीम फ़र्ज है, हदीस मुबारका की तालीम फ़र्ज है। हदीस मुबारका पढ़ोगे, कुरान की तालीम सीखोगे तुम। मैंने तो नहीं देखा आज तक, अल्लाह ना दिखाए कि बेटा आलिम दीन भी हो, हाफिज कुरान भी हो, दीन से अल्लाह अकबर रोशनास भी हो, दीन की तालीम भी हासिल कर चुका हो, फिर वाह माँ बाप का नाफरमान बन गया। ये कौन है माँ बाप को गाली देने वाले? कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। सबसे बड़े गुनाहों में जो कबीरा गुनाह है
उन बड़े गुनाहों में एक ये भी है कि माँ बाप को गाली देना। इसलिए फरमाया लोगों माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, ऐसे अंदाज में फर्मा बरदारी करो जिस तरह अल्लाह अकबर समझाने वाले ने इस तरह समझा दिया। अक्स देखो, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। पहले ऐसे करो, इदा मातल इंसान इनकता अनु अमलुहु इल्ला मिन सलास। 3 काम है, जब आदमी दुनिया से फौत हो जाता है, चला जाता है, वो सदका जारिया के तौर पे हमेशा रहते हैं। उन 3 कामों में एक औलाद भी है। औलाद की खैर खाई करो। अगर चाहते हो हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार बने तो उसके लिए सबसे पहली चीज, एक आखिरी बात को याद कर लो। सबसे पहली चीज ये है, अपनी औलाद को अल्लाह का फर्मा बरदार बनाओ, रसूलुल्लाह का फर्मा बरदार। जब हमारी औलाद अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह अकबर, फर्मा बरदार बनेगी तो फिर औलाद माँ बाप की भी फर्मा बरदार और पहचान करेगी। जो अल्लाह की कदर ना करे, रसूल की ताबेदारी और इताअत गुजारी और फर्मा बरदारी ना करे, जिनको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का कुछ इल्म ना हो, आपने तो सिखाया ही नहीं है। यही वजह है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उनकी तरबियत करते। क्या करते? तालीम देते। क्या तालीम देते? बेटे वैन अल्लाह, अल्लाह ताला कहाँ है? तुम मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। सुबहान अल्लाह। फिर पूछते आप किसकी उम्मत हैं, नबी कौन है? आप छोटे छोटे बच्चों को तालीम देते, फिर वही बच्चे आखिरत का जखीरा बनते वालिदैन के लिए। वालिदैन हम सब, हमारे ऊपर हुकूक हैं, हर एक के हक तो अदा करते हो। कभी अपनी औलाद के बारे में भी सोच लो। मैंने पहले भी एक बार आपको सुनाया है, एक फौजी साहब रिटायर हुए और उसको 2 वीज़े मिले यूरोप के। उसने अपने 2 साहबजादे उधर भेज दिए। एक दिन फौजी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या हो गए? वफात पा गया बेचारा। औलाद को फ़ोन किया, पैगाम दिया, वो कहने लगे हमारे आने तक इसको रखो, हम आ रहे हैं, हम वारिस हैं। आए जब उन्होंने जनाजा उठाया, जनाजे गाह में ले गए। अभी सब लोग इंतज़ार में हैं, बेटे जो बहर हैं जनाजे गाह के, वो अंदर तशरीफ़ लाए, वो आ नहीं रहे। बड़े जो बुज़ुर्ग थे, अम्मी वगैरह, चचा और जो, वो गए, बच्चा हमारे साथ आओ ना इधर। तो उनको पता तो नहीं था, भूल गए सारा इस्लामी तर्ज ज़िंदगी, सीखे उधर से। तो वो कहने लगे अंकल आप अपनी रस्म पूरी कर लें, हमारी तरफ से इजाज़त है, इजाज़त है। कभी हमारी औलाद हमारे बारे में ये ना कह दे सारी ज़िंदगी जिनके लिए तुम धक्के खा रहे हो, रात दिन नींदें अल्लाह अकबर छोड़कर बेआराम हो रहे हो, जिनको अल्लाह अकबर मालदार बनाने के तुम ख्वाब देख रहे हो, जिनके लिए कारखाने, दुकान, मकान, सामान तुम तैयार कर रहे हो, कल को जनाजा हमारा, एक तो हक बनता है इधर आदमी फौत हो तो इधर ही उसको दफनाना चाहिए, लेकिन वो बेवकूफ़ किस्म की औरतें हमारी बड़ी होती हैं। बीवी कहती है नहीं आना चाहिए, महीने बाद भी आए, आना चाहिए। फिर जब आदमी जाए तो उनको जनाजा भी नहीं आता, उनको पता भी नहीं है जनाजा कैसे पढ़ना है। आप अपनी रस्म पूरी कर लो, क्योंकि उनने यहूद से
नसारा से सीखा है, वो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के हर मामले को कहते हैं ये इनकी रस्म है, ये हमारी रस्म है। वो ये नहीं समझते ये फ़र्ज है, ये सुन्नत है, ये इस्लामी तर्ज ज़िंदगी है। इसीलिए भाइयों, जहाँ औलाद को पैगाम दे रहे हैं वहाँ माँ बाप से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, सब लोग अपना अगर देखना चाहते हो कि हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार हो तो उनकी सारी प्रोग्रेस चेक करो। हमारी औलाद हमारे हक़ में फिर फ़ायदामंद होगी इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं कि औलाद की फर्मा बरदारी, माँ बाप की फर्मा बरदारी औलाद के ऊपर इस तरह है जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। लोगों, जिन्होंने तुम्हारे साथ एहसान किया है उनके साथ तुम भी एहसान करो। और इसीलिए अल्लाह ताला ने वसीयत फरमाई, बार बार फरमाई। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको अपना और अपने महबूब का सच्चा पक्का फर्मा बरदार बनाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पे चलाए। अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। औलिया किराम बुजुर्गान दीन तमाम अइम्माए दीन का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। और अल्लाह करीम हमारे फ़ज़ीलत शेख अबू मोहम्मद हफ़्ज़हुल्लाह को सीहत कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह उनको, उनके इस इदारे को, उनके इन दुरूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को इखलास नसीब फरमा, लिल्लाहियत नसीब फरमा, खुलूस नियत नसीब फरमा। या अल्लाह, जितनी मेरे भाई नेक इरादे, नेक मुरादें लेकर बैठे हैं, सबकी नेक मुरादें पूरी फरमा दे। हम सब को अपने माँ बाप का, वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फ़कीराना आए सदा कर चले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे ये दुआ कर चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।